भिलावा भलात् तस्य त्वंगमासं बृहणं स्वादु शीतलम तदस्त अग्निशमनम मेधम कफ वाथरम परम। भिलावा का वर्णन किया गया है। भिलावा 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 का जो छिलका है वो शरीर को ब्रुहन कराता है। ब्रुहन मतलब शरीर में स्थूलता लाता है। रस में मधुर तथा शीत वीर्य का होता है। भिलावे की जो गुठली है वो अग्नि के समान तीक्ष्ण होती है। कफ और वातनाशक होती है। बुद्धिवर्धक होती है। उसके बाद है पारेवत। स्वाद अम्लम शीत मुक्षम च द्विधा पालेवर गुरु रुच्च मत्य अग्निशमनम रुच्च मधुर मारुकम। पारेवत का वर्णन किया गया है। पारेवत मधुर और अम्लोभेद से दो प्रकार का होता है। एक है मीठा पारेवत और दूसरा है अम्ल पारेवत। मीठा पारेवत शीतवीर्य होता है और अम्ल पारेवत उष्णवीर्य होता है। ये दोनों पारेवत पाचन में गुरु होते हैं, रुचिकारक होते हैं और अत्य अग्नि का शमन कराते हैं। रुचिम मधुर मारुकम पक्वमासुम जरमयति न अति उष्ण गुरु दोषलम। आरू का फल का वर्णन। आरू का फल रुचिकारक तथा रस में मधुर होता है। यह पकने पर शीघ्र ही पच जाता है तथा यह गुरु और दोषकारक होता है। द्राक्ष परुष्कम च आंध्र अम्लम पित्त कफ प्रदाम गुरु उष्ण वीर्य वातघ्रम सकर मार्दकम। कच्चे दाग आदि का फल मुनक्का एवं फालसा यह स्वाद में खट्टे होते हैं तथा पित्त कफ वर्धक होते हैं। करोंदे करोंदे का फल यह पाचन में गुरु उष्ण वीर्य वातनाशक तथा सर होता है। कोल करकंदु वर्णन तथा आम्ल कोल करकंदु लकुच आम्रतक आरुकम ऐरावत दंतशटम सतुदम मृगलिंडिकम नाति वित्तकरम पक्वम शुष्कम च कर्मदरकम। कोल तथा करकंदु ऐरावत दंतशटम ये सभी फल कच्ची दाग के समान गुणधर्म वाले होते हैं और पका हुआ और सूखा करौंदा अधिक पित्तकारक नहीं होता है। उष्ण दुर्वार्त व्यालाला विदुष्टम जंतुजुष्टम जलिमग्नम अभमिदम। अनाथ अन्न धान्य युत हिनवीर्यम जीर्णताय आतिच धान्य त्याज तथा शाकम वृक्ष सिद्धम अकोमलम असज्जत रस तद्व शुष्क अन्यत्र मूलखात प्रायण फलमेव तथा बिल्व विरजितम। अर्थ जो अन्न हिम अतिउष्णता दूषित वायु सर्प या लार से दूषित हो वो अन्न त्याज्य है। कीट पतंग से युक्त जल में डूबा अनियमित ऋतु में उत्पन्न मिश्रित निर्बल व जीर्ण अन्न भी त्याज्य है। रूखा अकोमल अपक्व या सूखा शाक मूलक को छोड़कर तथा ऐसा धान्य भी त्याज्य है। अधिकांश फल भी यदि दोषयुक्त हो या कच्चे हो वो भी त्याज्य है, केवल सिर्फ बिल को छोड़कर। सबसे पहले हम देखेंगे लवण सामान्य के गुण, जिसका श्लोक है विशंति लवणम सर्वम सूक्ष्मम शुष्कमलम मृदु वातघ्नम पाकी तीक्ष्णोष्णम रोशनम कफ पित्त कृत। ये विशंद कारक होता है अर्थात अभिशंति होता है, सूक्ष्म होता है, मल को सरकाने वाला होता है, भोजन को पचाने वाला होता है, पित्त कारक तथा कफ कारक भी होता है। फिर हम देखेंगे सेंधा नमक के गुण, जिसका श्लोक है सेंधवम तत्र सस्वादु वृषम हृदम त्रिदोष नूत लघ्वन उष्णम हृदम पथ्यम विदाह अग्नि दीपनम। ये सभी नमकों में से सेंधा नमक तीक्ष्णता की कमी के कारण कुछ मधुर होता है, त्रिदोष शामक होता है और यह उष्ण वीर्य वाला होता है, नेत्रों के लिए हितकार होता है और यह जठराग्नि को प्रदीप्त भी करता है। फिर हम देखेंगे सौवर्चल नमक के गुण, इसे सज्जिकार भी कहते हैं और यह हृदय के लिए हितकार होता है, विपाक में कटु होता है, मल मूत्र को सरकाने वाला होता है और यह जठराग्नि को प्रदीप्त भी करता है। थैंक यू। लवण का वर्णन। उद्व कफ वातानुलोम दीपन विडंबन विबंधाना विष्टंभु शूल गौरवाना शमन। वीड नमक के गुण, इसका सेवन करने से कफ ऊपर की ओर निकलने लगता है, अपान वायु नीचे की ओर निकलने लगता है अर्थात कफ एवं वायु गति का अनुलोम होता है, अग्नि का दीपन करता है, मूत्र की रुकावट एवं विष्टंभु शूल तथा गौरव का नाश करता है। विडम के निर्माण विधि 40 सेर सेंधा नमक, हरण के छिलके, आंवला का सूखा गुदा और ये द्रव्य प्रत्येक आधा आधा सेर लेकर किसी लोहे या मिट्टी के पात्र में मिलाकर पकाते हैं और कुछ लोग का मत है कि लवण जो है गंध रहित होता है। टाइप्स ऑफ इंडियन साल्ट्स आर रॉक साल्ट्स, काला नमक, पिंक नमक, सी साल्ट, कोशोर नमक और आयोडीन वाला। सामुग्ध लवण
विपाको स्वाद सामुग्धम गुरु श्लेष्म विवर्धनम। सामुग्ध लवण समुद्र के जल को सुखाकर बनाए वाले जल को ही सामुग्ध लवण कहते हैं। सामुग्ध लवण के गुण रस में नमकीन परंतु विपाक में मधुर, गुरु तथा कफ दोष को बढ़ाता है। औद्भिद लवण सतिक्त कटु कषारकम तीक्ष्णम रुतक्लेद च औद्भिदम। रेह या उष्ण नमक को ही औद्भिद लवण कहते हैं। औद्भिद लवण के गुण कुछ तिक्त एवं कटु रस वाले होते हैं, तीक्ष्ण और क्लेदकारी होते हैं। कृष्ण लवण कृष्ण सोवर्चल गुण लवणे गंध वर्जिते। कृष्ण लवण के गुण सोवर्चक लवण के गुण के समान होते हैं, परंतु कृष्ण लवण का गंध सोवर्चक लवण के गंध के समान नहीं होता। रोमक लवण के गुण रोमक लघु पांचोत्तम संसारे क्लेशम गुरु। इसकी उत्पत्ति धूलि से होती है। यह कुछ खारा तथा लघु होता है। यह कफ कारण तथा गुरु भी होता है। लवणान्न प्रयोगे तु संधवादि प्रयोज्यते। सामर्थ्य निर्देश जहाँ केवल इस प्रकार का शास्त्र निर्देश है कि यह योग में लवण का प्रयोग करना चाहिए, उस योग में संध्या लवण का प्रयोग करना चाहिए। गुल्म ग्रहणी पांडुप्लिहान्न ग्लामयान्न श्वासार्थ कफकाशस्व समयेघ शुकजः। यवक्षार के गुण यवक्षार गुल्म रोग, हृदय रोग, पांडु रोग, ग्रहणी रोग, अश्व रोग, कफ रोग तथा काश रोग को नष्ट करता है। क्षार सर्वोच्च परम तीक्ष्ण उष्ण कृमिणा जिलु पित्ता रक्त उष्ण पाकी चेह रुग्य विदारण अपत्य कटुला वन्याक्षु क्रोज केशम सूक्ष्म। सभी प्रकार के क्षार अत्यंत तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, कृमिनाशक तथा लघु होते हैं। पित्त तथा रक्त को दूषित करते हैं। आहार तथा वर्णस्रोत फोड़ों को पका देते हैं। छेदक अर्श यानी मस्सों को एवं बालों की जड़ों को काट देते हैं। ये हृदय के लिए अहितकार हैं और ये वर्णाशय को फाड़ देते हैं तथा लघु और लवण रस प्रधान होने के कारण ये शुक्र, ओजस, केश तथा नेत्रों के लिए अहितकार हैं। हिंग का वर्णन। हिंगु वात कफनः शुभ्नम पित्तकोपनम कटुपाकरसम रुच्यम दीपनम पाचनम लघु। हिंग वात कफ को कम करता है, पेट के फूलने और पेट के दर्द को ठीक करता है, पित्त को बढ़ाता है, पाचन के अंत में होता है, स्वाद में तीखा होता है, स्वाद भूख और पाचन को बढ़ाता है और आसानी से पच जाता है। हरितकी का वर्णन। कषाय मधुर पाके वृक्ष विवलन लघु दीपानी पाचानी मेधावस्य स्थापनी परम। उष्णवीर्य सरायुष्य बुद्धि इंद्रिय बलप्रदा पृष्ठ वैवर्ण्य वैश्वर्य पुराणी विष ज्वरान शिरो शाप पांडुल हृदय कमला ग्रहणी गदान सरोष शोक पाती सार मेध मो वाक्रीमिन शारस सप्रेशकाश्य प्लिहाना ह गरोदरम विनद्ध स्त्रोतस्या गुल्म मुरुत्सम स्वाच रोचकम हरितकी ज्वरेद्वा याधिस्ता स्वाच कफत वातजन्य। आयुर्वेद शास्त्र में हरितकी का विशेष महत्व है। हरितकी यह रस में कसैली, गुण में वृक्ष, लघु अग्नि को दीप्त करने वाली है। यह नेत्र रोग, हृदय रोग, पांडु रोग, क्रीमच रोग आदि कफज और वातज रोगों का विनाश करती है। आम्लक का वर्णन। तद्वामलक शीतम अम्ल पित्त कफम पह। अर्थात आम्लक के गुण हितकर के गुण के समान होते हैं। यह शीत वीर्य के होते हैं और आम्ल रस प्रदान होते हैं। यह कफ और पित्त का शमन करते हैं। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, जैसे कि पाचन में सुधार, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना और हृदय स्वास्थ्य को समर्थन करना। ब्रीवितिक वर्णन। कटुपाके हिमः केशम पक्षपिच्छ तंगुलम। अर्थात यह त्रिफला के 3 फलों में से एक होता है और यह विभिद की भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वह जो बीमारियों से दूर रखे।
इस यह कफ और वात का यह कफ और वात दोष को शांत करने में, पाचन में सुधार करना और अन्य और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं में उपयोगी है और यह केश के लिए हितकर भी होता है। त्रिफला का वर्णन। यम रसायन वर त्रिफला अक्षम यापह रोपणी त्वक क्लेद मेदो महक कफस्जित। इसका अर्थ यह है, उक्त तीनों फलों के विधित मिश्रण का नाम त्रिफला है। यह उत्तम कोटि का रसायन है। यह नेत्र रोगों का विनाश करती है, व्रण रोपण, त्वचा में होने वाली सड़न, मेदो दोष, प्रेम काज रोग एवं रक्तज रोगों का विनाश करती है। त्रिजात का वर्णन। सकेसरम चतुर्जातम त्वक्पत्रेलम त्रिजातकम पित्त प्रकोपी तीक्ष्णोष्णम रुक्षम रोचन दीपनम। इसका अर्थ दालचीनी, तेज पत्ता और बड़ी इलायची, इन तीन द्रव्यों के संयोग का नाम विजात या त्रिजातक है। ये दोनों शब्द शास्त्रीय प्रयोगों में पाए जाते हैं। पाके च कटुकम कफनहंगम मरीचम च लघु। यह रस विपाक में कटु होती है तथा यह वजन को कम करती है, सूजन को कम करती है तथा हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है। यह कुछ मामलों में मानसिक धर्म को भी प्रेरित करती है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाती है तथा अग्नि को प्रदीप्त करती है। यह खाने में लघु होती है। श्लेष्मा साधु सीता आंध्र गुड़वी स्निग्ध च पिपली च शुष्क विपरीत आंते स्निग्ध वशा रसे कटु साधु पाके अनिल श्लेष्मा श्वास कास सरा ना ताम्यु जते रसायन विधि बिना। हरी पिपली कफ कारक होती है तथा वह हमारे खाने में लघु होती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है और यह शरीर में शीतवीर को बढ़ाती है, शीतवीर लाती है तथा यह जब पिपली सूख जाती है तो वहाँ उसके गुण विपरीत हो जाते हैं और वह कफ नाशक हो जाती है, वात नाशक हो जाती है और मल को भेदन करती है, सांस कास को खत्म करती है और तथा पिपली रसायन के जब पिपली रसायन होती है तब पिपली का अधिक सेवन करने से पिपली हमारे शरीर को नुकसान देती है। नित्यम व्रसम ग्राही हृदय विबंधना कृत्यम लघु साधुपाकम स्निग्धोष्ण कपवातजित। नागर सोट के गुण। ये जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, वीर्यवर्धक है, मल को बांधता है, ये रुचिकर है, स्रोतों को शुद्ध करता है, लघु है, विपाक में मधुर है, स्निग्ध है, उष्ण है, कप और वात का नाश करता है। तद्र अद्रक मेत्तजम प्रेम त्रिकटुकम जयत स्तुल्य अग्नि साधन श्वास कास त्रिपल्ली पात पिनसान। अदरक के गुण। सोट के समान ही इसके गुण होते हैं। यह तीनों को ही मारिच पिपली सोट को मिलाकर त्रिकुट कहते हैं। इसे ही त्रिउष्ण और कटुत्रय कहते हैं। त्रिकुट के गुण। यह स्थूलता, मोटापा, मंदग्नि, श्वास कास, श्रीपल्ली फिलपा पिनस आदि रोगों का नाश करता है। चविका पिपली मूलम मरीचा लपांतर गुण। चव्य तथा पिपली मूल के गुण। चव्य तथा पिपली मूल ये दोनों द्रव्य गुणों में मरीच के गुणों से कुछ ही कम है, अर्थात लगभग ये गुणों मान्य होते हैं। दूसरा, चित्रों को अग्निसम पाते शोफार्श कृमिकुष्टः। चित्रक के गुण। चित्रक के जड़ की छाल में पाक अग्नि के समान होते हैं। यह शोक, सूजन और बवासीर की किमरोग तथा कुष्ठ रोग का विनाश करती है। पंचकोलक मेतश्च मिरेचेन विनाशमृतम गुल्फप्लीहादोरः सुलग्न दीपम परम। यह पंचकोल के संयोग के बिना ही माना गया है। इस योग में पीपल, सौठ, चन्य, पीपला मूल और चीता की छाल, यह 5 द्रव्य है। यह गुल्म, प्लीहा रोग, उदर रोग, अनाहा तथा शूल रोगों का विनाशक है और उत्तम अग्निदीपक है। बिल्वकाश्म तरकारी पाटला किंतु कैमतः जय कषाय तिक्तोष्ण पंचमूल कफाने। यह बहुपंचमूल है। इसमें बेल की गिरी, कंभार, आर्मी, पाटला और सोनपाटा की छाल आती है। यह तिक्त, कषाय और उष्णवीर्य होते हैं और वात एवं कफ विकारों का नाशक होते हैं। हस्व ब्रहुत सुमति द्वयो शुरके स्मृतम स्वादुपाकरस नित्ति तीक्ष्णोष्ण सर्व दोषजीव।
यहाँ पर लघु पंचमूल का वर्णन किया है। यहाँ पे वन भट्टा, कंठकारी, शारपाली, वृक्षपल्ली और गोखरू आते हैं। यह मधुर, शीत होते हैं और दोषों का विनाशक करते हैं। बलापुनर्न वैरंड शूर्पपन्नी द्वेनतु मध्यमम कफवातग्न अनाति पित्तकरम सरम। पला, पुनर्नवा, रेड की जड़, माशपर्णी और मृदकपर्णी इन 5 द्रव्य के योग का नाम मध्यमम पंचमूल है। यह वात दोष तथा कफ दोष का नाशक तथा सर होता है। यह अधिक पित्तकारक नहीं होता। अभिरुविरा जीवंती जीवकृषक भर्ष स्मृतम जीवनाख्यम तु चक्षुषम वृक्षम पित्त अनिलापहम। शतावरी, मेधा, जीवंती, जीव और वृषक भर्ष इन 5 द्रव्यों के योग का नाम जीवन पंचमूल है। यह आंखों के लिए हितकर, वीर्यवर्धक और वित्त दोष तथा वात दोष का शमन करता है। तूर्ण पंचमूल तुनाख्य पित्त दर्भ काशेषु शालिभी इत्यते औषध। दर्भ, काश, इशु, सर और शालिधन इन 5 द्रव्यों की मूल से तूर्ण पंचमूल बनता है। इसका कार्य है पित्त को कम करने का। और जिन औरतों को यूटीआई की दिक्कत है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। सारांश, अभी हम इस अध्याय के अंत में आ चुके हैं। शुक्र सिंबीर जब पकवान मांस, शाक, फल, औषध, वर्गित तैरन्न, शैलो अमृतो नित्योपयोगी नित्य प्रयोग मतलब डेली यूज। इसमें इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कि पकवान वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग और शुक वर्ग, सिंबी वर्ग, फल वर्ग और औषध वर्ग। इस अध्याय में हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।